Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we'll take Trigonometry class 10th. Next chapter. इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं 10th tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 sec 30। तो सभी की वैल्यू हमें रखना है। tan 30 होता है 1/√3 इंटू कोसेक 60। तो कोसेक 60 होता है 2/√3 प्लस tan 60√3 इंटू sec 30 होता है 2/√3। ये वैल्यू हमें याद रखने हैं कि tan 30 क्या होगा, कोसेक 60 tan 60 sec 30, ऐसे हमें याद रखने हैं। देखिए इनका आपस में जब गुणा होगा इनका तो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, तो √3 दो बार में आएगा तो एक बार में बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा यहाँ पे। इनको जोड़ लिया जाए, दो बटे तीन प्लस 2 को हर बराबर करके तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 8 और बटे 3, और यही इसका आंसर होगा 8/3। इसी का अगला पार्ट देखते हैं। tan 45 सभी की वैल्यू अलग अलग रखनी है। tan 45 तो tan 45 1 होता है, tan 45 1 बटे कोसेक 30 होता है 2, तो बटे 2 में लिख लिए, प्लस sec 60 होता है 2, cot 45 होता है 1, माइनस 2 sin 90 यहाँ पे गुणा में है तो sin 90 1 cos 0 का मान 1 होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लें, इसे 1/2 प्लस 2 और ये -2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर है 1/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 माइनस कोसेक स्क्वायर 30। तो सभी की वैल्यू हम रखते चलें। साइन 60 हमें जानना है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 60 3/√3/2 होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉट 45 1 होता है, सेक 60 2 होता है, कोसेक 30 2 होता है। ये इसकी वैल्यू है, इनको हम रख के सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 60 लिखा है, तो जो इसकी साइन 60 की वैल्यू है √3/2, ये साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दिए, क्योंकि साइन स्क्वायर 60 है यहाँ पे। कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दें, प्लस सेक स्क्वायर 60 है 2, इसका स्क्वायर कर दें, माइनस कोसेक 30 ये 2 है, इसका स्क्वायर कर दें। तो इसका स्क्वायर करने पे क्या आया, √3 का स्क्वायर अगर 2 बार में अंदर होगा, 1 बार बाहर है, यानी कि 3, 2 का स्क्वायर 3/4, प्लस यहाँ भी वही होगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 होगा, और ये -4 होगा, ये -4 और ये +4 कैंसिल हो जाएगा। 3/4 ये 2 हैं, तो ये हो जाएगा 6/4, हर बराबर है, तो 6/4 + 1। फिर से इसको जोड़ लें आपस में, तो हर बराबर करने के बाद में 4 6 10/4, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5/2, यही आंसर हुआ इसका। तो ये प्रश्न सॉल्व हुआ। फिर आगे आ रहा है जो प्रश्न, उसमें हम देखते हैं साइन 30, सभी वैल्यू याद करनी है। ये साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। कॉस 45 1/√2 होता है, 1/√2। tan 30 होता है 1/√3, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है,
तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ हैं, इनको पुट करना है। जैसे साइन स्क्वायर 30 यहाँ लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 30 1/2 है, साइन 30 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 का स्क्वायर है। कॉस 45 1/√2, तो इसको लिखें 1/√2। यहाँ कॉस स्क्वायर 45 है तो हम स्क्वायर कर लें, प्लस 4 tan 30 होता है 1/√3, tan स्क्वायर है तो 1/√3 लिखें, लेकिन इसका स्क्वायर कर दें, प्लस हाफ साइन 90 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, -2 कॉस 90 0, तो 0 लिखेंगे, इसका स्क्वायर, प्लस 1/24, ऐसे है। सॉल्व करें आगे इसको, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू ये 1/√2 का स्क्वायर, तो ये √2 दो बार में अगर अंदर में है तो ये एक बार में बाहर हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा ये, प्लस 4 इंटू 1/√3 दो बार में होके एक बार में बाहर होगा तो 1/3 हो जाएगा ये, प्लस ये वाला पार्ट ये हो जाएगा 1/2 माइनस ये वाला, ये 0 से ये गुणा करके ये पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस 1/24, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2, और ये 0 और प्लस 1/24, ऐसा है। तो पहले इनको दोनों को जोड़ ले आपस में, तो इनको हर बराबर करें, इनको दोनों को हर बराबर करें तो 3 और 8 चौक 32 और 3 35, 35/24 प्लस 1/24 प्लस 1/2, 35 1 36/24 प्लस 1/2, फिर इनको हर बराबर करें, छत्तीस 36/24 और 1/2, इनको हर बराबर करें तो ये हो जाएगा 36 प्लस 12 से गुणा करें तो ये 12/24, ये हो जाएगा 48/24, कैंसिल कर दें इसको, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो आंसर आएगा इसका 2। तो कुल मिला के इसका 2 आंसर आया। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/3 कॉट स्क्वायर 30, 3 साइन स्क्वायर 60, 2 कोसेक स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30। अगर सभी की वैल्यू रख दी जाए तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखते हैं कॉट 30
जो सबसे पहले वैल्यू आ रही है cot 30 की आ रही है। तो देखो tan 30 क्या होता है, tan 30 1/√3। तो cot 30 जानने के लिए इसका उल्टा यानी कि √3 होगा ये इसका। cot 30 डायरेक्ट अगर याद करना है तो याद कर सकते हैं √3, या tan का उल्टा होता है तो tan 30 याद करके cot 30 की वैल्यू ली जा सकती है √3। sin 60 है √3/2। कोसेक 60, जैसे हमने कहा साइन cos tan कोसेक यानी कि साइन का उल्टा है, तो sin 60 अगर 3/2 है √3/2, तो कोसेक 60 2/√3 उसका उल्टा। चाहे याद कर लें चाहे ऐसे थोड़ा समझ के याद कर लें कि sin 60 हमें याद है √3/2, तो sin 60 अगर कोसेक 60 आएगा तो इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। कोसेक 60 इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। tan 30 हमें याद रखना चाहिए 1/√3। ये वैल्यूज़ हैं। अब इनको हम पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/3 पहले लिखें। cot 30 √3 होता है, यहाँ cot स्क्वायर 30 है तो स्क्वायर कर दें, प्लस 3 sin 60 √3/2। स्क्वायर यहाँ है तो हम भी स्क्वायर कर लें इसको, -2 कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक 60 होता है 2/√3। स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर दें, -3/4 tan 30 1/√3। स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर कर लें इस तरीके से। देखते हैं, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 दो बार में अंदर है अंडर रूट के तो एक बार बाहर होगी, तो ये 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 4/3 गुणा 3 प्लस, ऐसे यहाँ पे ये √3 है तो 3 हो जाएगा ये, तो 3 इंटू 3 9/2 का स्क्वायर 4 -2, और ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ये, और -3/4, और ये हो जाएगा 1/3। अगला इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे यहाँ का जो 3 है और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा ये 4 हो जाएगा, प्लस n हो जाएगा 9/4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4 का गुणा, तो 4 दूनी 8/3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये 4 है तो इनका ऐसे करके इसका हर बराबर कर लेते हैं, फिर इसका ऑपरेशन करते हैं ये, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16
प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4। तो अगला ये हो जाएगा, अगला स्टेप में 16 9 25/4 और एक यहाँ पे 25/4 और एक माइनस 1/4 माइनस 8/3 इस प्रकार से है। आगे इसको देखते हैं। 25/4 और 1/4 ये माइनस में है तो 24/4। 24/4 हो जाएगा ये, माइनस 8/3। फिर इसको अगर हम सरल करना चाहें तो ये हो जाएगा हर बराबर करने पे 24 × 72 माइनस 32 और बटे 12। तो 72 में 32 गया, हो जाएगा ये 40/12। 40/12 आ रहा है, इसको हम कैंसिल कर दें 4 से। 4 दहम 40, 4 तियाँ 12, तो ये हो जाएगा 10/3। यही 10/3 इसका आंसर होगा। तो ये हुआ, पूरा प्रश्न सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90। तो सारी वैल्यू अगर हम लिख लें, जैसे sin 45 की वैल्यू है 1/√2। ये है 1/√2। tan 60 की वैल्यू है √3। cos 90 होता है 0। ये सारी वैल्यू हैं ऐसी। तो इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। sin 45 1/√2 है, sin स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2, इसका स्क्वायर कर दिया जाए, माइनस tan 60 है √3, tan स्क्वायर 60 हो जाएगा √3, इसका हम भी स्क्वायर कर लें, प्लस cos स्क्वायर 90 है तो cos 90 0, तो 0 का स्क्वायर ऐसे 1/2 √2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 बार में अगर अंडर रूट के अंदर है तो 1 बार में बाहर हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 बार में अंदर तो 1 बार में बाहर हो जाएगी, प्लस 0। इसको और सॉल्व करें तो 1/2 माइनस 3 ऐसा है। तो इसको सॉल्व करेंगे हर बराबर करते हुए, तो आएगा -5/2 और इसका यही आंसर हुआ। ये प्रश्न सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a = 30 तो सिद्ध करो sin 2a = 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर a। तो देखते हैं, sin 2a ये हमारा ये वाला लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। अगर लेफ्ट हैंड साइड
LHS और RHS राइट हैंड साइड, यानी इस तरफ वाला बराबर के उस तरफ के बराबर का अगर ये दोनों है बराबर है तो ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो हम ये वाले को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड में है sin 2a, sin 2a। जहाँ पर a है वो 30 डिग्री दिया गया है, यानी कि हम क्या लिख लें sin 2, जहाँ a है वहाँ 30 लिख लें, यानी कि ये हो गया sin 60 डिग्री हो गया। और sin 60 हम जानते हैं कि क्या होता है, sin 60 √3/2 होता है, √3/2 होता है। ये हमारा है LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड में अगर जो कुछ लिखा है उसकी वैल्यू है √3/2। इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड में इधर ऑपरेशन करके देखते हैं कि इधर क्या आता है। RHS राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखा है 2 tan A, 2 tan A अपॉन 1 + tan² A, 1 + tan² A, ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2 tan A। तो हम लिख लें 2 tan A, यानी A के जगह पर 30 डिग्री लिख लें, tan 30 डिग्री बटे 1 + tan², यानी कि tan² 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू हमें पता है क्या है, tan 30 की वैल्यू हमको पता है 1/√3 होता है। तो लिख लें हम 1/√3 और बटे 1 + 1/√3 इसका स्क्वायर, ये आ गया। इसका अगला यहाँ से देखते हैं 2 और इसका जो गुणा है ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 और उसके बाद बटे में पूरा पूरा है 1 + 1/√3 इसका स्क्वायर होगा 1/3, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं 2/√3 और बटे में है 1 + 1/3, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पर देखते हैं 2/√3, ये बटे में है, इसको अगर गुणा करके लिखना चाहें हम तो 4/3 है, इसको 3/4 लिख सकते हैं गुणे में, तो गुणे 3/4, क्योंकि यहाँ पे है 4/3, अगर गुणे में लिखेंगे तो ये 3/4 उल्टा हो जाएगा। ऐसे कैंसिल कर लें, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा √3 3/2√3। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये 3 को हम √3 और इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार में अंडर रूट के अंदर में कोई चीज़ है तो एक बार बाहर हो जाती है, तो उस तरीके से √3 इंटू √3, ये 3 के जगह पर लिख लिए और उसके बाद लिखे 2√3। तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं, एक √3 को
ये कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा √3/2। अब ध्यान दें कि यहाँ पे जो LHS आया था ये वाला, ये आया था हमारा √3/2 और यहाँ भी √3/2 आया है ये वाला, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी ये सिद्ध हो गया कि दोनों पक्ष बराबर हैं। इसका मतलब कि ये सही है, यानी कि sin 2a इज इक्वल टू 2tan a/1 + tan²a, ये सही है। यही आंसर हुआ हमारा, यही सिद्ध हो गया। LHS यानी लेफ्ट हैंड में जो था राइट हैंड में सेम आ गया है, यानी ये सिद्ध हो गया। ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो सिद्ध करो कि tan 2a इज इक्वल टू 2tan a/1 - tan²a। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। ये वाला जो है ये और ये वाला पक्ष दोनों को हम वैल्यू निकाल के बराबर करेंगे। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS है। दोनों की वैल्यू को निकाल के हमें बराबर दिखाना है। तो पहले हम निकालते हैं LHS, यानी कि tan 2a और tan 2a का मतलब है tan 2a का मतलब 30, यानी कि tan 60 हो गया ये tan 60 डिग्री। और हम जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होता है। ये आ गया √3, यानी LHS हमारा जो है ये √3 है। LHS हमारा √3 है। RHS अगर √3 आ जाए तो हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। हम यहाँ पे अगला पार्ट देखते हैं इसका, RHS के बारे में। टू tan a/1 - tan²a। टू tan a, 2 लिखेंगे और tan a के जगह पर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री /1 - tan² 30 डिग्री। 2 tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होता है। 2 × 1/√3 /1 - 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि ये tan² 30 है तो इसको हम स्क्वायर में कर दिए। इसके बाद में अगला पार्ट पे आते हैं। टू × 1/√3 यानी कि 2/√3 हो गया ये, और पूरे का बटे 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो यानी 1/3 हो जाएगा ये, तो ये 1/3 हो गया। और इसको आगे से और हम देखना चाहें तो ये हो जाएगा 2/√3 और बटे में 1 - 1/3, इसको हर बराबर करके करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3।
ये हो गया 2/3। अब 2 बार बटे है, एक बार 2/√3 एक बटा है और उसका फिर से उस बटे के नीचे 2/√3 है। इस बटे को हटाने के लिए गुणा कर दें और पलट दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3 इंटू, ये बटे के बजाय गुणा का निशान लगा दें तो पलट देंगे, यानी 2/√3 है तो इसको हम √3/2 कर लेंगे, √3/2। इसमें हम 2 को कैंसिल कर देंगे, फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं यहाँ पे ये वाले में, ये 2/√3 हो गया, ये 1 - 1/3, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इतना पार्ट 2/3। ये दोनों बटे को हटाने के लिए हम करेंगे गुणा का निशान लगाएंगे, लेकिन इसको पलट देंगे, जैसे 2/√3 हमने लिख लिया और गुणा का निशान लगा के 2/3 जो है इसको 3/2 लिख लेते हैं, चिन्ह पलट देंगे। ऐसे में अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 कैंसिल हो गया और ये बचेगा 3/√3। ये 3 जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं √3 × 3, इसको लिख सकते हैं √3 × √3। कारण क्या है कि 2 बार में अगर कोई अंदर रूट के अंदर में होती है, एक बार में बाहर हो जाती है, तो 3 का मतलब है √3 × √3। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि नीचे वाले √3 से कैंसिल करा सकें हम। तो यहाँ पे ये नीचे वाला जो √3 है इसको कैंसिल करने के लिए इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया 3 को। √3 × √3 का मतलब 3 ही है, तो ये 3 कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल हो गया। इसका आंसर कुल मिला के जो आ रहा है बच रहा है √3 आ रहा है, और ये लास्ट रिजल्ट है इसका। ये हमारा RHS है, यानी कि जो लेफ़्ट हैंड साइड में था वही राइट हैंड साइड में आ गया है, यानी कि LHS = RHS। ये सिद्ध हो गया, ये आंसर हो गया हमारा, ये सिद्ध हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो था √3 पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में √3 है, दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये सिद्ध हो रहा है। तो इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है, यदि sin 2a = 2 tan A/1 + tan square A हो तो tan 30 का मान बताओ। ये ऐसा लिखा है, tan 30 का मान बताओ। sin 2a = 2 tan A, तो tan 30 का मान बताओ। देखते हैं, sin 2a tan 30 का मान बताना है, तो हम अगर a की वैल्यू 30 रख दें, a = 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 2a sin 2a 2 tan A/1 + tan square A, जहाँ a है वहाँ 30 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा sin 60, ये हो जाएगा sin 60 डिग्री।
ए के जगह पर 30 लिखे तो 30 इंटू 2 साइन 60 हो गया। 2 tan a यानी tan 30, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये हमने वैल्यू रखा ए के जगह पर 30, क्योंकि tan 30 का मान हमें पता करना है, इसलिए हमने ऐसा रखा है। तो अगर हम इनकी वैल्यू रखना चाहें देखो, जहाँ tan 30 है, tan 30 है उसके जगह पर अगर हम x रख लें, tan 30 बराबर x, माना tan 30 बराबर x, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि प्रश्न को आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो जहाँ जहाँ tan 30 है वहाँ पे हम x रख रहे हैं। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये वाला जो साइन 60 है इसकी वैल्यू लिखे √3/2 इज इक्वल टू 2 tan 30। जहाँ tan 30 है वहाँ x लिख लिए तो 2x ये हो गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि x स्क्वायर, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 3/2 इसका आपस में गुणा होगा, इसका गुणा होगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4x। और ऐसा आ गया तो ये आ जाएगा, एक द्विघात समीकरण में बदल गया। ये द्विघात समीकरण में बदल गया है तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, √3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का फॉर्मेट ऐसे ही है। इस द्विघात समीकरण को हल करके अगर हम x की वैल्यू पा जाएं तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हम द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, हम जानते हैं कैसे हल करते हैं कि बाहर का गुणा, तो √3 का गुणा हो जाएगा 3, और 3 इसका जो -4x को तोड़ना है दो पदों में, तो इसको उसका जो गुणा होगा वो 3 होगा, और जोड़ने या घटाने पे 4 आना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब इसको हम लिख लें -3x माइनस x, ये 4x के जगह पर अगर ऐसा लिखें हम ये, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बाकी और चीज़ों को लिख लेते हैं, √3x स्क्वायर प्लस √3 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये दो पदों में से कॉमन लेते हैं, यानी कि कॉमन लेंगे यहाँ से, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे। √3x स्क्वायर और -3x, इसमें से कॉमन क्या है, √3x कॉमन है, तो ये √3x चला गया, यहाँ पे x बचा, और ये -√3, ये 3 में से √3 जाएगा तो √3 का मतलब है √3 इंटू √3, यानी कि √3 यहाँ फिर भी बच जाएगा ऐसे, और -1 कॉमन यहाँ गया तो यहाँ पे x बचेगा, और -√3 इज इक्वल टू 0। तो √3x माइनस 1, और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम अगर कोई वैल्यू लेके देखें हैं, √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 1/√3, ये आया हमारा x की वैल्यू, और इससे लेंगे तो x बराबर √3 आएगा।
तो हमें tan की वैल्यू लेनी है। x हमारे पास क्या है, ये tan 30 है। x हमारे पास क्या है, tan 30 है। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं x के जगह पर tan 30, यहाँ माने थे हम tan 30 इज इक्वल टू एक्स, तो इसको जगह लिख सकते हैं हम tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। और tan 30 अगर हम कहते हैं तो ये क्या होता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। तो हमारा ये पता हो गया tan 30 का मान 1/√3 है। यही आंसर हुआ। tan 30 का इसमें प्रश्न था, tan 30 का मान बताओ, तो tan 30 1/√3 है। अगर फार्मूले से भी हम जानना चाहें तो फार्मूले में भी यही आएगा। इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, जिसका कोण 20 समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर यानी AB ये जो 5 सेंटीमीटर है, और ACB कोण ACB ये एंगल का निशान होता है ऐसे, कोण ACB 30, ACB लिखा है तो बीच वाले को हम मानते हैं, यानी C पॉइंट पर जो कोण बना है ACB यानी ये वाला कोण, ये वाले कोण की बात की जा रही है, ये वाला कोण जैसे ACB ऐसे है, तो ये वाले C बीच वाले को हम मानते हैं ACB यानी ये वाला कोण ACB 30। भुजाओं BC और AC की लंबाई बताओ। तो हमें पूछ रहा है कि BC की लंबाई और AC की लंबाई ये बताना है। तो अगर हम इसमें से जानना चाहें, यहाँ से साइन की वैल्यू, तो साइन 30 क्या होगा, साइन 30 अगर लाल बटे कक्का से हम निकालना चाहें, यानी लंब बटे कर्ण, साइन 30 का मतलब लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है इसमें, ये वाला लंब है, ये वाला लंब है और ये वाला कर्ण है। तो ये हो गया लंब यानी कि AB और बटे AC। AB को हम जानते हैं पहले से, इसमें बता रखा है कि AB 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 5 लिख दिए। AC हमें नहीं पता है तो AC ऐसे लिख दिए। और साइन 30 की वैल्यू हमको पता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 होती है 1/2। तो AC हम निकाल सकते हैं, AC इज इक्वल टू 10, AC इज इक्वल टू 10, यानी कि जो AC भुजा है ये वाली, ये 10 है, ये पता हो गया हमें। अच्छा, अगर ये पता हो रहा है तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस के प्रमेय से हमें पता चल जाएगा आगे, जैसे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। BC हमें पता है, नहीं पता है, तो हम BC को ऐसे लिख लेते हैं,
BC² प्लस AB²। AB हमें पता है 5, तो 5 का स्क्वायर। AC हमें पता है 10, तो 10 का स्क्वायर। तो BC हमें नहीं पता, हम ऐसे इसको लिखा रहने दें। प्लस 25 बराबर 100। तो BC² इज इक्वल टू 75। तो BC इज इक्वल टू 75 अंडर रूट में। और ऐसा अगर आता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 75 को ऐसा लिख सकते हैं, 5 × 5 = 25, 3 × 75। तो BC इज इक्वल टू, ये 2 अंदर में है तो बाहर हो गए 5, √3। यानी कि BC भी हमें पता हो गया। ये जो BC पूछ रहा था ये भी पता हो गया कि ये क्या है, 5√3 है, 5√3 है। हमारा प्रश्न था BC और AC की लंबाई बताओ, तो आंसर हो गया BC इज इक्वल टू 5√3 और AC 10। ये आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q समकोण है, यानी ये वाला समकोण है। PQ 3 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है। PR 6 सेंटीमीटर दिया है, PR ये वाला 6 सेंटीमीटर दिया है। तो कोण, ये कोण का निशान है, एंगल QPR और PRQ बताओ। यानी QPR यानी बीच में जो कोण है इसको पूछ रहा है, P वाले नंबर पर ये वाला कोण पूछ रहा है, ये कोण बताओ। और R ये वाला कोण पूछ रहा है, 2 कोणों के बारे में पूछ रहा है कि इनके कोण बताओ। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले 3 भुजाओं को जानते हैं कि इसकी जो 3 भुजाएं हो वो हैं क्या। अगर 3 भुजाएं हमें पता हो जाएं तो हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। जैसे हम 2 भुजाओं के बारे में जानते हैं, ये कर्ण है इसका और ये लंब है। तो कर्ण और लंब इनके बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है। जैसे PR अगर P की बात करें हम, स्पेशली यहाँ पे इसकी बात करें, अगर हम निकालें tan P, निकालें तो इसके लिए P के हिसाब से, यानी स्पेशली अगर P की बात करें हम तो P के हिसाब से ये वाला जो है, जैसे ये वाला यानी PQ, अगर कोण P को हम एंगल मान के चलते हैं तो ये इसका बेस हो गया और ये इसका लंब हो गया। ठीक है, तो आधार और लंब ये हुआ। और अगर हम इसको कॉस की वैल्यू अगर निकालना चाहें, कॉस की वैल्यू,
सबसे पहले अगर हम साइन की वैल्यू से निकालना शुरू करें तो साइन पी यानी लंब बटे कर्ण। साइन पी का मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब है इसका क्यू आर, ये इसका लंब है और कर्ण इसका 6 है। कॉस पी अगर हम पता करें तो आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार इसका क्या है 3 सेंटीमीटर, कॉस पी के लिए ये 3 सेंटीमीटर और कर्ण 6, तो ये हो गया 3 दूनी से 1/2, कॉस पी 1/2 है। ये जो टैन पी है, टैन पी होता है साइन पी बटे कॉस पी, ये टैन पी है, क्योंकि टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि टैन पी जानने के लिए हम क्या करें साइन पी की वैल्यू क्या आई है क्यू आर बटे 6 और बटे कॉस पी का मतलब है 1/2, 1/2 लिखा गया। तो हम लिख सकते हैं इसको आगे tan p इज इक्वल टू क्यू आर बटे 6 इंटू करके 1/2 है 2 कर दिए, यानी कि ये कट गया 2 3 6, tan p इज इक्वल टू क्यू आर बटे 3। इस प्रश्न को थोड़ा आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए करते हैं, इसके तीनों भुजाओं को जानते हैं, पाइथागोरस के प्रमेय से आसान हो जाएगा ये। पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस के प्रमेय में हम जानते हैं कि जो दो छोटी भुजाएं होती हैं उनका स्क्वायर बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जैसे ये हो गया हमारा क्यू आर स्क्वायर प्लस ये पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। क्यू आर हमें मालूम नहीं है, पी क्यू हमें मालूम है 3 सेंटीमीटर है, पी आर मालूम है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9 27 हो जाएगा ये। और क्यू आर अगर देखना है तो ये अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3। तो ये हो गया 3√3, ये भुजा हमें पता चल गई। अब इसके बाद में जो हम tan थीटा निकालने वाले थे tan p, अब अगर निकालें तो आसानी से निकल जाएगा। tan p अगर हम करें तो आसानी से हमें वैल्यू पता हो जाएगी। tan p इज इक्वल टू, tan का मतलब है
लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। लंब हमारे में ये है 3√3 और आधार हमारे पास है 3। तो ये हो गया 3 कैंसिल, तो tan p इज इक्वल टू √3। tan p इज इक्वल टू √3 और tan की कौन सी वैल्यू है जहाँ पे √3 आता है? तो ये आता है tan 60, यानी कि tan p इज इक्वल टू tan 60, यानी कि जो P एंगल है वो 60 डिग्री का है। हमें पता चल गया है कि ये वाला 60 डिग्री है। और अगर हमें एक कोण पता है पहले से, Q समकोण है, तो Q का मतलब ये वाला कोण, ये समकोण है 90 डिग्री है। अब अगर हमें ये वाला पता करना है, R वाला ये कोण, तो टोटल तीनों कोण अगर मिलजुल के अगर देखा जाए तो 180 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला पता हो जाएगा कि 60 और 90 150 या 30 डिग्री का होगा। यानी कि अगर हम पता करना चाहें कि PRQ कोण PRQ इज इक्वल टू, ये तीनों कोण मिला के 180 डिग्री के हैं, तो 180 माइनस 60 और 90, तो ये हो गया 30 डिग्री। कोण PRQ 30 डिग्री, ये हो गया आंसर हमारा। हमसे दो कोण पूछ रहा था, PRQ, तो PRQ हमारा आया 30 डिग्री, और एक कोण और पूछ रहा था QPR, P कोण 60 डिग्री आया है, QPR आया 60 डिग्री। तो ये दोनों जो प्रश्न पूछ रहा था, QPR कोण और PRQ कोण, तो दोनों कोण निकल गए, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन A माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, तो ए बी हमें बताना है, जबकि इसमें दिया गया है कि जो ये कोण है ये 0 से बड़ा है और A प्लस बी दोनों ये 0 से बड़ा है और 90 डिग्री के या बराबर है या छोटा है। यहाँ पे जो लिखा ये साइन लगा हुआ है ये इज इक्वल ऐसे लगा है जो ये ग्रेटर देन, और ये नीचे जो लगा है इज इक्वल टू, तो यानी कोण ए बी या तो 90 डिग्री के बराबर है या 90 डिग्री से छोटे हैं। और इधर जो ये ऐसे ऐसे लगा है तो ग्रेटर देन, यानी 0 डिग्री से ये और बी कोण बड़े हैं मिल करके। ऐसे यहाँ पे है ए और बी में, ए के तरफ इसका मुंह खुला है यानी कि ये बड़ा है बी से कोण, तो ए बी ज्ञात करो। ये और बी अलग अलग हमें बताना है। देखते हैं, साइन A माइनस बी, जैसे लिखा है साइन A माइनस बी, इज इक्वल टू हाफ। तो साइन की कौन सी वैल्यू है जो हाफ देती है? तो साइन 30 होता है, वो होता है साइन 30।
लिख लें इसे, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। यहाँ का साइन, यहाँ का साइन, अगर इसको हम कैंसिल करना चाहें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। एक इक्वेशन ऐसा आया, और एक इक्वेशन यहाँ से ले लें, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। कॉस ए प्लस बी, कॉस की कौन सी वैल्यू हाफ देती है? कॉस 60, कॉस 60 डिग्री ये हाफ देता है। और ऐसे यहाँ पे भी कैंसिल कर लें, कॉस कॉस को कैंसिल कर लें तो ये ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये दूसरा इक्वेशन बन के तैयार हुआ। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन लिख लें, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये दूसरा इक्वेशन है। सॉल्व करें इसको, 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू 45 और b इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करें तो हमें b इज इक्वल टू मिल जाएगा 60। नहीं, a प्लस बी 60 है, अगर b a 45 है तो b 15 आएगा। तो हमसे ये पूछ रहा था ए और बी, तो आंसर हो गया हमारा कि कोण ए जो होगा वो 45 होगा, बी 15 होगा। इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 30, तो सिद्ध करो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हमें ये पता करना है। तो राइट हैंड साइड में जो चीज़ें हैं उनको हम सॉल्व करके देख लें, और फिर उसके बाद में लेफ़्ट हैंड साइड में देख लें। जैसे इधर वाला जो है कॉस ए माइनस बी, ये हमारा है LHS। कॉस ए माइनस बी, ए है 60 और बी है 30, तो 60 में 30 गया, कॉस 30, कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये आया LHS। एक बात हमें पता चल गई है। दूसरी बात हमें पता करनी है, राइट हैंड साइड में क्या है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉस ए जो है
कॉस ए ए का मतलब है 60, कॉस 60, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कि कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन बी साइन 30 डिग्री। सभी के वैल्यू पुट कर दें तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2 प्लस साइन 60, साइन 60 होता है √3/2 इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2। ऐसे इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये √3/4 हो जाएगा प्लस √3/4। इनको दोनों को अगर जोड़ना चाहें हम तो 2√3/4 कैंसिल कर दें तो 2 × 4 ये हो जाएगा √3/2। ये हमारा दूसरा पक्ष हुआ यानी कि RHS और LHS बराबर है। RHS इज इक्वल टू LHS। आंसर हो गया, सिद्ध हो गया। √3/2 ये वाला आया था और √3/2 इस वाले पक्ष से आया दूसरे साइड से, तो ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये दिया है tan थीटा θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू tan θ1 प्लस tan θ2 1 माइनस tan θ1 tan θ2। तो θ1 और θ2 प्लस का मान बताओ, जबकि दिया है tan θ1 हाफ है, tan θ2 1/3 है। देखते हैं। ये वाला पक्ष हम लेते हैं, ये वाला पक्ष tan θ1 प्लस tan θ2 बटे 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। θ1 जो है यहाँ दिया गया है हाफ है, tan θ2 1/3 है, ऐसा दिया गया है। तो जहाँ tan θ1 है वहाँ हाफ लिखेंगे, जहाँ tan θ2 है वहाँ 1/3 लिखेंगे। तो यहाँ tan θ1 है यानी हाफ ये हो जाएगा, प्लस tan θ2 है वहाँ 1/3 हो जाएगा, बटे 1 माइनस tan θ1 यानी हाफ इंटू tan θ2 यानी कि 1/3। इंटू इसलिए लगा कि यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा का निशान,
इसको दोनों को जोड़ देंगे, 1/2 1/3 हो जाएगा 5/6, और बटे ये हो जाएगा 1 - 1/6, ऐसे। इसको लिखे 5/6 बटे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6, और इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो 5/6 गुणा करके 6/5, क्योंकि पलट देंगे चिन्ह, 6/5 सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कुल मिला के 1 आएगा, 1 आया, यानी tan θ1 और θ2 tan θ1 + θ2 = ये 1 आया है, और 1 होता है tan 45, θ1 tan 45, और देखें अगर tan कैंसिल हो गया तो θ1 + θ2 = 45, और यही हमसे पूछ रहा था कि θ1 + θ2 का मान बताओ, तो हम निकाल दिए हैं θ1 θ2, ये 45 आ गया, यही आंसर है। इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हुआ।